Hello everyone, welcome back to my channel. I, Dr. Naila Saranja, homeopathic consultant. Currently, I am practicing as a homeopathic practitioner at Parso Homeopathic Clinic, New Delhi. The detail of my workplace is on your screens. Today we will talk about the warts. आज मैं warts के बारे में बताऊंगी, उसके क्या टाइप्स ऑफ द warts होते हैं ये बताऊंगी, उसके क्या साइन हमें कैसे पता चलेगा कि ये warts हैं, और एक केस भी डिस्कस करूंगी जो मेरे क्लिनिक में आया था। पहले मैं बताती हूँ वार्ड्स के बारे में। वार्ड्स होते क्या हैं? वार्ड्स एक ओवरग्रोथ ऑफ द स्किन होता है जो कि वायरस की वजह से होता है, जिसको हम कहते हैं HPV वायरस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये कंटेजियस होता है। कंटेजियस मीन्स अगर हम किसी को वॉट है और हम उसकी कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कभी हमने किसी की टॉवल यूज़ कर ली कुछ, तो ये आपको भी हो सकते हैं। टाइप ऑफ वॉट्स होते हैं ये जैसे कॉमन वॉट्स होता है। एक कॉमन वॉट जो होता है वो एक जैसे गोभी का फूल होता है उस टाइप का होता है। ये कॉमनली कहाँ होते हैं? फिंगर्स पे होते हैं, टिप ऑफ द फिंगर्स, मेनली फेस पे होते हैं, आईलिड्स पे होते हैं, टिप ऑफ द नोज पे होते हैं। प्लांटर वॉट्स होते हैं जो कि हम देखते हैं फुट पिक के सोल पे देखते हैं, मतलब नीचे पैर के नीचे देखते हैं, जो कि हमें चलने फिरने में प्रॉब्लम करता है। ये जो प्लांटर वॉट्स होते हैं ये एक ओवरग्रोथ टाइप का नहीं होता है, स्किन के अंदर ही इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन ये दिक्कत करते हैं चलने फिरने में। पेडेंकुलेटेड वॉट्स होते हैं। पेडेंकुलेटेड मतलब होता है कि एक थोड़े से स्किन से बाहर लटके वैसे होते हैं, इसको हम पेडेंकुलेटेड कहते हैं। इसके साइंस ये हैं कि ये ओवरग्रोथ टाइप का हमें बॉडी में दिखता है, जो कि इरिटेशन करता है, प्लस इसमें कभी कभी इचिंग भी होने लगती है, ब्लीडिंग भी होने लगती है। अच्छा, आप इसको जब फील करेंगे तो ये रफ होंगे, स्मूथ नहीं होंगे, और हार्डनेस होगी इनके अंदर। ये वॉट्स हार्डनेस, इसीलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं स्किन टैग से, जो कि मेनली नेक पे होता है या उस एरिया पे होते हैं स्किन टैग जहाँ पे फ्रिक्शन होता है। तो हम इसको इसलिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वॉट्स थोड़े से रफ एंड हार्ड होते हैं, स्किन टैग सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट स्किन होती है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, वॉट्स एंड द स्किन टैग बोथ आर डिफरेंट। अब मैं आपको एक केस बताऊंगी। एक केस मेरे क्लिनिक पे आया था। एक गर्ल चाइल्ड 4.5 ईयर ऑफ एज की थी। उसके फेस पे वॉट्स थे, फिंगर्स पे थी, थंब पे थे, एंड नोज, टिप ऑफ द नोज पे भी वॉट था। मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी। और वो वॉट्स जो थे वो ईचिंग कभी कभी उसमें हो जाती थी, लेकिन एग्रीवेशन उसका होता था समर के टाइम पे, मतलब जब गर्मी पड़ती थी तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती थी बच्ची को। और वेट वेदर, जैसे हल्की सी बारिश पड़ती थी या ठंड जब शुरू होती है, वेदर चेंज होता था, तो उसको आराम फील होता था, एम्ब्यूरेशन होता था, उसको अच्छा लगता था। और जब भी चेंज ऑफ वेदर आता था तब उस बच्ची को प्रॉब्लम होती थी। वो कॉमनली कोल्ड, कफ वगैरह हर चेंज ऑफ वेदर में होता था, चाहे समर टू कोल्ड हो या कोल्ड टू समर, कोल्ड टू हॉट वेदर हो, ये प्रॉब्लम उस बच्ची को रहती थी। थर्स्ट जो थी वो नॉर्मल थी, और एंगर था उस बच्ची में कि एंगर में जब मदर या फादर उसको स्कोल्ड करते थे, सिंगल चाइल्ड थी, तो स्कोल्ड मतलब डांटते थे किसी बात पे, तो उसे एंगर, गुस्सा आता था, और जब वो गुस्सा आता था तो वो गुस्से में बात नहीं करती थी, या कभी कभी जो चीज़ हो हाथ में वो थ्रो अवे फेंक भी देती थी। सो ऑन रिपेट्राइजेशन ऑफ अ केस, जब मैंने रिपेट्राइज किया केस, तो मेडिसिन कॉस्टिकम मुझे ठीक लगी, कॉस्टिकम एंड थूजा। सो आई प्रिस्क्राइब द मेडिसिन थूजा एंड कॉस्टिकम। अच्छा, ये केस मेरे पास जब आया था तो ये 1 वीक ओल्ड ही था। मीन्स वॉट्स जो उसके उनके फादर मदर ने फर्स्ट टाइम जो नोटिस किए थे वो 1 वीक ओल्ड ही थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था वॉट्स को। तो मैंने उस बच्ची को थूजा एंड कॉस्टिकम दी। थूजा 200 में दी, 1 टाइम अ डे, दिन में 1 बार दी, 2 to 3 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन द टंग, जीभ पे डायरेक्टली 2 to 3 ड्रॉप्स दी 1 टाइम। और कॉस्टिकम मैंने उसे प्रिस्क्राइब करी 2 times अ डे, 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग। सो जैसे कि एक्यूट केस होते हैं या कोई ऐसा केस होता है जो आपके भी क्लिनिक पे आते होंगे कि अगर वो ठीक हो जाते हैं तो वो दोबारा नहीं आते हैं, तो ऐसी में यही हुआ इस बच्ची का। मुझे नहीं पता चला कि उस बच्ची का वॉट्स ठीक हो गए हैं, मेरे पास वो दोबारा नहीं आई।
ओकेजनली उनके कोई रिलेटिव एक दिन आए दिखाने, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे एक बच्ची आई थी, उसका दिस नेम था और उसके वॉट्स थे और वो ठीक हो गए। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे पिक्चर सेंड करिए बच्ची की, तो उन्होंने पिक्चर सेंड करी थी हैंड्स की। आई विल अटैच द पिक्चर। सो दिस इज़ द केस, वेरी गुड केस, और प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी रही इसकी। दोबारा अभी तक उस बच्ची को वॉट्स नहीं हुए हैं। सो दिस इज़ द केस ऑफ द वॉट्स। सो like my video, keep watching my video, subscribe my channel so you can get more videos on the case taking or educational videos. Thank you.